हरे कृष्णा। द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जगत सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तुलसीदास गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में बालकांड में चौपाई लिखते हैं और उस चौपाई में वंदना करते हैं जगत जननी मैया सीता के चरण कमलों की। वो कहते हैं कि हे राजा जनक की पुत्री, हे जगत की माता, हे करुणानिधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री जानकी, आपके दोनों चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं मनाता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं निर्मल मति पाऊँ और भगवान राम का गुणानुवाद करूँ। तो आज जगत जननी मैया सीता का प्राकट्य उत्सव है और देवी सीता का इस जगत में प्राकट्य कैसे हुआ, इसके पीछे का हम थोड़ा सा जो है लीला कथा हम श्रवण करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जनक महाराज जो कि मैया सीता के पिता थे, वो राज ऋषि थे और वो क्या करते थे, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये खेत है और खेत में जैसे कि किसान जब हल चलाते हैं और हल चला करके फिर जो है इसमें क्यारियाँ बनाई जाती हैं, फिर इसमें मिट्टी को कोड़ा जाता है। तो ऐसे जनक महाराज जब अपने हल को चलाते थे तो एक बार हल चलाने के क्रम में उनका हल का जो फाल था, जो उसका नुकीला भाग था, वो उस मिट्टी में जा करके अटक जाता है। तो जनक महाराज अपने नियम के अनुसार कुछ स्वर्ण का दान करते थे और उसके पश्चात फिर वो हल जो है उस मिट्टी से उठता था। तो उसी कालक्रम में एक बार क्या होता है कि ऐसे ही जो हल था वो मिट्टी में जाके फंस गया और जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या वहाँ पे प्रकट होती हैं। इस प्रकार से देवी सीता मैया जानकी जो हैं इस धरती धराधाम पे आती हैं। तो वैसे कथनानुसार देवी सीता जो हैं वो जनक की पुत्री हैं, लेकिन वो धरती से प्रकट हुई हैं। और हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हमारी 7 प्रकार की माताएं हैं। आत्माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण, राजपात्निका, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी सप्तैच मातृका, कि जिसमें कि धरती जो है हमारी एक माँ है, गौ भी हमारी एक माता है। तो ऐसे हम जानते हैं कि शास्त्रों में भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्यादि हम पुनर्जन्मम नैति नेति मामेति सो अर्जुना। अर्थात हे अर्जुन, मेरा जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं और जो इस प्रकृति को जान लेता है वह दोबारा कभी भी इस संसार में लौट के वापस नहीं आता। तो देवी सीता जो कि इस जगत की जननी है, इस जगत की माता हैं, वो देवी सीता जो इस जगत में आई, हम सभी को जो हम जानते हैं कि देवी भगवान श्री रामचंद्र जो हैं शक्ति हैं, शक्तिमान हैं और देवी सीता जो हैं शक्ति हैं। तो जनक महाराज जो थे वो निमि के कुल में आए थे, निमि वंश में आए थे और वो विदेह महाराज विदेह के कुल में आई, इसलिए इनका नाम पड़ा वैदेही। तो कथा आती है कि एक बार निमि और वशिष्ठ जी में युद्ध छिड़ता है और निमि जो हैं वशिष्ठ के साथ में जब युद्ध करते हैं और दोनों अपने शरीर को, देह को त्याग करते हैं, लेकिन कालक्रम में वशिष्ठ शरीर को ग्रहण करते हैं लेकिन निमि शरीर को ग्रहण नहीं करते। इसलिए निमि जो बिना शरीर के रहते हैं उनको कहते हैं विदेह। और विदेह के शरीर को मथने के बाद, उनके शरीर के मंथन करने के बाद में वहाँ से एक पुत्र पैदा होता है जिसको कहते हैं जनक। और जनक जो है, जनक एक पोस्ट है और इन जनक की पीढ़ी में जो 21वें जनक होते हैं, 21वें राजा जो होते हैं, उनका नाम होता है क्षीरध्वज। और इनकी जो पत्नी होती है, इनकी जो भार्या होती हैं, उनका नाम होता है सुनैना। तो मैया सीता इन्हीं जनक की 21वीं पीढ़ी में आई, क्षीरध्वज और सुनैना के वंश में। और इन्हीं का विवाह जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से होता है तो फिर इन्हीं क्षीरध्वज के जो बड़े भ्राता थे कुशध्वज, उनकी भी जो पुत्रियां थीं, उन सारे के सारे दोनों भाई की 4 पुत्रियों के साथ में क्रमशः सीता जो श्री रामचंद्र के साथ में विवाही गई, जो भगवान की चिरकालीन अर्धांगिनी है, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला विवाही गई, भरत के साथ में मांडवी विवाही गई और शत्रुघ्न के साथ में श्रुतकृति विवाही गई। तो देवी सीता का जो चरित्र है वो अद्भुत चरित्र है। एक कथा आती है कि देवी सीता जब वन गमन को जा रही थी, तो वन में कोलभेल की जो नगर था, उस नगर में जब एक बार मैया सीता पहुंचती हैं तो वहाँ पे कोलभेल की स्त्रियों ने पूछा कि अरे आप कौन हो, आप देखने में तो किसी राजघराने की मालूम पड़ती हो और आपके साथ में ये 2 पुरुष कौन हैं। तो देखिए माता सीता का चरित्र यहाँ से समझ में आता है। तो माता ने अपने पल्लू को धीरे से इधर लिया और कहा वो जो गोरे रंग के हैं वो मेरे देवर हैं और वो जो श्यामले रंग के हैं। उसके बाद में मैया सीता ने अपने पल्लू से अपने मुंह को झप लिया। तो वहाँ की सभी कोलभेल की स्त्रियों ने समझ गई कि ये जो जिसके बारे में इन्होंने इंगित किया वो इनके पति हैं।
तो देवी सीता, जो कि कहते हैं कि शास्त्र में कि इस कली काल में जो भी सीता का नाम, द्रौपदी, कुंती का नाम, सती, अनुसुईया, ऐसी स्त्रियों का जो भी स्त्री नाम लेंगी इस कली काल में वो ऐसे ही पवित्र हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि सीता देवी की हरण की जब कथा आती है, ये कालांतर की कथा है। उसके पहले की कथा में जैसे चित्रकूट में जब महाराज जनक आते हैं जो कि क्षीरध्वज हैं और आकर के देखते हैं कि राम और भरत के बीच में एक प्रेम विवाद छिड़ा हुआ है। राम वन से लौटने को तैयार नहीं है और भरत जो है राजगद्दी को लेने को तैयार नहीं है। उस समय जनक महाराज जब उन्होंने अपनी पुत्री से जब वो मिले तो सोचिए उस पिता पे क्या बीती होगी, जिस पिता ने अपनी पुत्री को कितने लाड़ प्यार के साथ में विदा किया और आज वही पिता अपनी पुत्री को तेजस्विनी, एक साध्वी के वस्त्र में उनको देख रहे हैं। लेकिन जनक महाराज के आंसू में अश्रु नहीं आए, वरन उनका छाती, उनका वक्षस्थल चौड़ा हो गया और वो गर्व के साथ कहे, क्या कहे, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, कि है पुत्री आपने एक नहीं दो दो कुलों का उद्धार किया। निमि वंश में जन्म लेकर के निमि कुल का उद्धार किया और रघुकुल में ब्याह होकर के आपने रघुकुल का उद्धार किया। जनक महाराज अपनी पुत्री को कहते हैं कि देखो पुत्री, गंगा जब निकलती है गोमुख से तो वो उसने 3 जगहों को पवित्र किया, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग और बंगाल में गंगा सागर। लेकिन हे पुत्री सीता, आपकी ख्याति रूपी, कीर्ति रूपी गंगा ने एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड के स्त्रियों को, अनंत ब्रह्मांड के जीवों को पवित्र किया। तो देवी सीता का जो चरित्र है वो अति पवित्र है, अति पावन है। कथा आती है कि जिस प्रकार से रावण देवी सीता का अपहरण करता है तो उसके पहले पंचवटी के उस आश्रम में भगवान राम मैया सीता से वार्ता करते हैं कि देखो जगत जाननी, अब वो समय आ गया कि हमारा आपके साथ में वियोग हो, अब हम उस मानवीय लीला को करेंगे। तो जो वास्तविक सीता थी उनको भगवान श्री रामचंद्र क्या करते हैं, अग्निदेव के संरक्षण में रख देते हैं और वहाँ पे वो एक छाया सीता को प्रकट कर देते हैं। और फिर जो रावण जिन्होंने जिस सीता का अपहरण किया वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी, माया सीता थी, वो एक इल्यूजन थी, जबकि वास्तविक सीता अग्निदेव के संरक्षण में रखी गई थी। इसीलिए जब रावण को मारने के बाद में जब भगवान रामचंद्र जब वनवास को समाप्त कर लेने के बाद में जब देवी सीता से मिलते हैं तो अग्नि परीक्षा रखते हैं। अग्नि परीक्षा क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए जो वस्तु जहीं पे खोएगी, जिस वस्तु को हम जहीं पे रखेंगे हम उसे वापस तो वहीं से प्राप्त करेंगे। उदाहरण के तौर पे इस खेत में, इस मिट्टी में अगर हम कुछ धन बोएंगे, कुछ धन गड़ेंगे तो उसको थोड़ी है कि हम जाकर के अलमारी में जाके खोजेंगे, खोजना होगा तो यही मिट्टी खोदेंगे। उसी प्रकार से जब वास्तविक सीता अग्निदेव को सौंपी गई थी तो उसी वास्तविक सीता को प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा की गई। हालांकि इस अग्नि परीक्षा का एक और बाह्य उद्देश्य था कि लोगों को एक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए कि देखिए सीता जी का जो चरित्र है कितना पावन है, कि वो किसी के संसर्ग में भी रही लेकिन वो अति पवित्र है। तो इस प्रकार से देवी सीता के चरित्र को लेकर के आज के समय में लोग जो हैं बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के लांछन लगाते हैं कि देवी सीता के संदर्भ में लोग ये भी कहते हैं कि आज के समय बहुत सारे प्रोपोगंडास चलते हैं कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें रावण जैसा भाई चाहिए। अरे क्या रावण जैसा भाई चाहिए? आपको मालूम है रावण ने अपने ही दामाद, अपने ही बहन शूर्पणखा के पति जिसका नाम विद्युत जी हुआ था उसकी हत्या कर दी। और वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जिस पे लोग लांछन लगाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। अरे शक्ति को शक्तिमान के साथ कभी अलग किया जा सकता है क्या? क्या कभी ये हो सकता है क्या कि हाथ इस शरीर से स्वतंत्र रह करके अलग जीवन जिए? ऐसा कभी कदापि संभव नहीं है। उसी प्रकार से देवी सीता भगवान की शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान है और शक्ति शक्तिमान का कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो जो त्याग की कथा है कि जो हम सुनते हैं कि धोबी के कहने पे माता सीता का परित्याग किया गया, वो एक लौकिक दृष्टि से भगवान एक शिक्षा देने के लिए करते हैं और इसके पीछे भगवान का एक अलग आश्रय है, एक अलग उद्देश्य है। जैसे देखिए चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक आता है कि आपन रे चरित्र प्रभु जीवे रसिखाए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो कि मर्यादा के अवतार हैं, वो मर्यादा में रहने के लिए, जिनके लिए एक वो राजा हैं और राजा के लिए राजधर्म सबसे ऊंचा है, इसलिए राजधर्म के लिए वो ऐसी शिक्षा देते हैं। और उसमें भी इसके पीछे का प्रयोजन ये है कि देवी सीता जब वो वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी तो उनके जो पुत्र हैं, जो कि होने वाले लव और कुश हैं, उनको साधुओं का संग मिलेगा। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को कयाधु
कयाधु के गर्भ में रहते हुए उनको नारद मुनि का संग मिला। उसी प्रकार से देवी सीता जब वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं तो कालांतर में जब लव कुश पैदा होते हैं तो उनको वाल्मीकि का संग मिलता है, और फिर वाल्मीकि लव और कुश के माध्यम से पूरी राम कथा को गवा गवा करके पूरे विश्व भर में उसको प्रसिद्ध करते हैं। और जिस प्रकार से देवी सीता हल के माध्यम से जमीन से प्रकट हुई, उसी प्रकार से देवी सीता जो हैं वो वापस जब उनकी लीला का समाप्ति का समय आ जाता है, जब भगवान अपने धाम साकेत को जाएंगे, उसके पहले मैया जगत जाननी जो सीता हैं, जो भगवान की चिर संगिनी हैं और भगवान के धाम साकेत में सदा उनके साथ विहार करती हैं, वो मैया सीता वापस दोबारा धरती में समाहित हो जाती है। तो अगर भगवान और भगवान के वचनों को, भगवान के कर्मों को अगर समझना हो तो हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि कृपया करके जो इंटरटेनमेंट के जो सोर्स हैं, जो सिनेमाज और जो सीरियल्स चलते हैं, शॉर्ट्स चलते हैं, कृपया करके इनसे इन चीज़ों को ना समझें। अगर आपको भगवान के बारे में सीखना है, मैया सीता के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। वहाँ से आप देवी सीता के विमल चरित्र को जान सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चरित्र को जान सकते हैं। जगत जननी सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।